के शब्दों में सुनते। 4-8 मीठे बच्चे, याद में रहने की अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। तो इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। अच्छा, यदि प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? योग में अगर पूरा अटेंशन नहीं है तो क्या रिजल्ट होगी, और याद में रहने की युक्तियां क्या है? पहले रिजल्ट क्या होती है अगर योग पर अटेंशन नहीं है? तो धारणा नहीं होगी। धारणा नहीं। और सेवा भी नहीं होगी और डिस्टर्ब होते रहेंगे। स्टेबल नहीं रहेंगे। योग में निरंतर रहने से याद में स्टेबल रहने रहते हैं। की युक्तियां क्या है? निरंतर याद, बाप की याद में रहना। आत्मा की मुक्ति। बाबा कहते बच्चे की फीलिंग हो। अभ्यास करो। देह, वही आत्मिक स्मृति ही याद में रहने का तरीका है। कल अनुभव किया होगा ना सभी ने। अगर देह की स्मृति है तो याद नहीं रह सकती। अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो। बातचीत की आदत हो ना तो कुछ डाल दो मुंह में। क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें स्मृति में रखो। तो उसके लिए प्राप्तियों को स्मृति में रखो। मैं आत्मा हूं इसकी फीलिंग हो, और मोलरा डाल दो। 3 बातें बाबा ने कही। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। फिर वही है ना, पितु मातु सहायक। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपनी रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप को की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम 2 अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वो नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। तो वो आत्माएं, बाकी सब आत्माएं अपने सेक्शन में बैठेगी, और वो आत्मा जो है, हम आत्माएं एकदम शिव बाबा के नजदीक।
तो लोकेशन देखो, फील करो, मैं अनादि और एकदम बाबा के नजदीक। आज इस पर भी अभ्यास है। तो बाकी जो है वो नंबरवार आते, कलयुग अंत तक आते रहते हैं। कौन 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 आएंगे कलयुग अंत तक? जितना दूर है परम धाम से, उतना देरी से आएंगे ना, परम सॉरी शिव बाबा से। यही तो है ना सच्चाई। जितना नजदीक, हाँ एक एक जन्म, वो तो जितनी क्वालिटी कम वाले कितने मिलेंगे। वैसे भी आप देखो ना, कम क्वालिटी वाले पीएचडी वाले ही तो 10th स्टैंडर्ड वाले तो बहुत मिल जाएंगे ना, 10th स्टैंडर्ड तक जिन्होंने पास किया हो। तो ये बाबा कहते हैं, तो जितना देरी से आएंगे उतना पीछे, मतलब परम धाम में उनकी लोकेशन कैसी होगी? ये देखो लास्ट वाली आत्मा एकदम नीचे। तो ये अब शिव बाबा कहाँ है और ये आत्माएं देखो कहाँ है, उस समय वो आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो हम सबकी लोकेशन कहाँ है? परम धाम में। देख लिया ना अपनी अपनी, वो अपनी अरेंज सिटिंग। वैसे भी कोई भी कहीं जाते हैं ना अपने प्रोग्राम में, तो चेयर्स चॉइस अपनी चॉइस की होती, सिटिंग लोकेशन खुद की चॉइस की। मुझे ये चेयर सूट होता है, मुझे यहाँ से अच्छा दिखता है। हाँ फिर वो अगर जितनी जल्दी जाएंगे चॉइसेस ज्यादा होगी, जितनी देरी से जाएंगे फिर चॉइसेस। हाँ वीआईपी की रिजर्व होती है दीदी। रिजर्व भी होती है। हम तो वीआईपी से। बस हाँ रिजर्व है, लेकिन वो टाइम लिमिट होता है। अगर वो वीआईपी टाइम पे आएगा नहीं तो फिर वो उसकी भी सीट चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं, तो राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होंगी। बाबा ने समझाया है, ड्रामानुसार सब धर्म वाले जो भी है एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते, गाया हुआ है ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते योग पर। ये ऊपर नीचे डावाडोल स्थिति किसकी होती है? आज अभी संकल्प बहुत अच्छा, फिर संकल्प डाउन, फिर थोड़ी देर के बाद फिर संकल्प ऊंचा, फिर संकल्प डाउन। एक दिन में चढ़ती उतरती कला पूरे क्या बोलते सतयुग से लेकर कलयुग तक कौन आता है? एक दिन में, कल्प में नहीं, पूरे एक दिन में। जिनका योग अच्छा नहीं, जितना बाहर से कनेक्शन ज्यादा होगा ना उतना बाहर का परिस्थिति का असर है। जितना स्टेबल के साथ कनेक्शन होगा ना उतना स्टेबल होता है। तो ये भी बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बच्चे जानते हैं अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होंगी। बाबा ने समझाया है,
ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी है एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। पूरा अटेंशन नहीं देते योग पर, फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। संजीवनी बूटी ना अनकॉन्शियस होते, मरते नहीं है, दीर्घायु है, आयुष्यवान भव, मूर्छित हो जाते बीच बीच में। तो सुरजीत करने वाली बूटी कौन सी है? मन मना भव। हनुमान भी तुम हो, फिर पॉइंट को स्मृति में लाओ। बाप ने समझाया इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघाता हूं। उसको क्या किया लक्ष्मण जी को? सिर्फ सुंघाया और थोड़ी कुछ किया, कुछ इंजेक्ट नहीं किया बूटी को, सिर्फ सुंघाया। तो बाबा क्या करते? मुरली सिर्फ सूंघो उस समय। तो बाप तुमको सब सत्य बातें बताते, सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्य की स्थापना करते हैं। इनको कहाँ ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते तुम शास्त्रों को मानते हो? तुम शास्त्रों को मानते हो? पूछते हैं तो क्या बोलेंगे? मानते हैं जानते भी है, जानते भी हैं, मानते भी है जानते भी है। सत्य है ही। तो बाबा कहते बोलो हाँ हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं, जानते हैं कि ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। यह तो हम मानते हैं ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? समझ आ गई तो फिर मतलब कितनी सारी बातें हैं ना। जब वो कोई सामने है तो फिर फोटो को थोड़ी याद करेंगे जब वो व्यक्ति जिसको पूज रहे वो सामने हो। और सेकेंडली मतलब एक होता है तालियां बजाना पेविलियन में बैठ के, और एक होता है वही एक्ट करना या वो खेलने सचिन की ट्रेनिंग लेना। इजी कौन सा है? पेविलियन में बैठ जाओ, ताली बजाते जाओ। हम ट्रेनिंग ले रहे हैं देवात। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब या तो एक ही काम हो सकता है ना एट ए टाइम, या तो ट्रेनिंग लो या तो ताली बजाओ। ताली बजाई तभी तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा लगा, वंस अपॉन अ टाइम तो हर कोई पेविलियन में ही तो होता है, वो देखता रहता है ना क्रिकेटर को, उसके बाद ही तो वो अंदर जाता है। इसलिए भक्ति के बाद ज्ञान है। तो ज्ञान और भक्ति जो चीज है, भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है। मतलब इट्स नॉट कि हम भक्ति छोड़ते हैं सिक्स्थ, जब हम सेकेंडरी में जाते हैं तो क्या हम प्राइमरी को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, प्राइमरी में रहते हैं। फिर हाँ राइट, प्राइमरी की सारी शिक्षा ही चलती है लेकिन अपग्रेड हो गया। अब नेचुरल है जब सेवेंथ में जाओगे तो सिक्स्थ की बुक्स थोड़ी यूज करोगे। ये है भक्ति और ज्ञान। ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा तो बेसिक है, फाउंडेशन है। अगर प्राइमरी नहीं होता तो सेकेंडरी में जाते कैसे? तो भक्ति, इसलिए भक्ति रॉन्ग नहीं है लेकिन ज्ञान अपग्रेडेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी है। तो बाबा कहते भक्ति, इस समय भक्ति चल रही, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा किससे करनी होती है? दुश्मन से। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी, कहते ना भक्तों की रक्षा करने वाला। किससे रक्षा करता है? भक्तों की रक्षा। भक्तों की क्या रक्षा करनी होती है? पहले तो रक्षा किससे करता है? भक्तों की रक्षा किससे करता है? रावण से, रावण से।
मनुष्यों की रक्षा तो चलो होती है, भक्तों की रक्षा किससे करते हैं? रावण से। जंगली जानवरों रावण से माया से। बाबा कहते हैं रावण से रक्षा करनी होती है ना, विकारों से रक्षा। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है, इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सत्य को कहा जाता है सत्व प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है, अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। कब? सतयुग में। त्रेता। मास के बाद 6 अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम होती जाती है। कौन स्टार्टिंग में आएगा? देख ला, हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं ना, कला तो कम होती जाती है। 1250 वर्ष में 6 महीने चले गए। इधर सामने बैठो, 1250 वर्ष में 6 महीने चले गए, क्या होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं पोछी कला तो कम होती जाती है ना, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता ही है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सत्युग कहा जाता है नई दुनिया को, नई दुनिया से फिर त्रेता 25% कम होंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। 25% कम। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि देखो क्षत्रिय की निशानी क्यों है त्रेता युग में? नई दुनिया। क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने। तो जो नई दुनिया सत्युग के लायक नहीं बने वो फिर त्रेता में, जो जिनकी स्टार्टिंग त्रेता से हुई है, नई दुनिया के लायक नहीं बने। नई दुनिया के लायक कौन बनते हैं? क्या चाहिए नई दुनिया के लायक बनने के लिए? ब्राह्मण बच्चे। ब्रह्मा अभी ब्राह्मण से, बच्चे अब से जिसने मेरिट में आते, मेरिट में, मेरिट में आना मतलब अभी से जो पुरुषार्थ शुरू कर दिया, अभी से, जिसका ये स्लोगन है कर लेंगे, करते ही है, वो त्रेता वाली आत्मा है। वो अभी 1 मिनट में शुरू करेगी, उसका अभी का फॉर्मूला है, आज का फॉर्मूला नहीं है। करेंगे देखेंगे, ये तो सारी त्रेता वाली आत्मा है। त्रुटि। तो बाबा कहते 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया। डिले करने वाले नई दुनिया में आएंगे क्या? ब्रह्मा बाबा ने कितनी डिले की थी? कितने हो गए आज? 69, 50, 50, 52 ईयर्स। 52 ईयर्स कोई प्रॉब्लम थी क्या? बाबा फास्ट किया ना पुरुषार्थ। दादियों ने क्या किया? फास्ट पुरुषार्थ किया, डिले करने वाला। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्दीनेस है नई दुनिया का, अभी करना है। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय। सब चाहते कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी में जाए। सब कृष्णपुरी के लिए कहते, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या की बात कम होती है कोई ऐसा गीत, चलो अयोध्या, फिर ऐसे कोई गीत है नहीं, चलो वृंदावन। तो अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं?
श्री कृष्ण को देखते ही क्या चाहिए? ऐसा बच्चा मिले, ऐसा पति मिले, ऐसा भाई मिले, ऐसे थे ना। तो ये सोचते। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहते हैं। कहते इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले, हाँ इन जैसा दोस्त मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चे मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और मतलब स्टेबल माइंडेड और जैसे व्यवहारिक जो है ना, श्री राम जी का ज्यादा लीलाओं में वर्णन है उस तरह से। पर चाहते श्री कृष्ण जैसा है, मक्खन चोर, सारे एलिगेशंस, फिर भी चाहते श्री कृष्ण जैसा हो। तो कुछ तो रहस्य होगा ना इसका, ऐसा क्यों है? तो सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चिया, तो बाबा कहते हैं कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो जाओ, फील करे। आज आज भी है ना देवता, श्री कृष्ण का घराना, राजगद्दी पर बैठा है प्रिंस, और उसके एकदम इर्द गिर्द विजुअलाइज करो कैसा लग रहा है। कौन सी आत्माएं होंगी जो एकदम इर्द गिर्द होंगे उनके, रॉयल फैमिली। सारा समय जिसको श्री कृष्ण देख रहे हो, श्री कृष्ण देखता हो। कैसी होगी वो, कितनी महीन चेकिंग। जिस आत्मा ने श्री कृष्ण के जैसे महीन चेकिंग की, कल का था ना महीन चेकिंग, कौन सी थी महीन चेकिंग बताया था कल बाबा ने कहा, रजो बुद्धि। छोटी छोटी। और अभी था कुछ दिन पहले महीन चेकिंग की एक बात कही थी, दादी की बात थी, याद नहीं आ रहा मुझे। तो सेंसिबल बच्चे, हाँ पर चिंतन बोला ना, महीन चेकिंग दादी जानकी। यहाँ तुम मुरली सुन रहे हो और संकल्प कर रहे हो कि अगर ये होता ना, ये सुने, मेरे युगल बैठे हो उनको सुनना चाहिए। तो इसका मतलब मोहिनी, हाँ आशा दीदी, तो फिर पर चिंतन। कई इसलिए सेंटर पे नहीं आते, हमने सुना कि घर में होंगे ना तो ये भी सुनते हैं, क्या कहेंगे मतलब अपना पुरुषार्थ अच्छे से करो, दूसरा सुने बहुत अलग बात है, बट अपना पुरुषार्थ कम नहीं करो, ये है। मतलब हम जब भी हम मुरली सुने, मेरे लिए सुनो, दूसरी आत्माओं के लिए हमको नहीं, वो तो उनका भाग्य है, उनके प्रति शुभ भावना है, वो भी सुने, लेकिन मेरा प्राइम कंसर्न मेरे लिए हो। फिर इसलिए भी फिर हमें वापस मिलता है ना, तुम भी तो सुनते हो, हम कहते हैं ना देखो तुम्हारे लिए, तो फिर वो कुछ बात होगी तो कहते हैं आपके लिए ये। तो इस कारण अपनी बात में बाबा कहते हैं सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं, तो इसलिए संकल्प हो कि इनके घराने में जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो, इतना पुरुषार्थ करो। समझ की बात है। बाप कहते बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं, ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते। ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, अपग्रेडेशन होती है ना, 1 घंटा जब हम मुरली सुनते हैं,
लेवल बहुत हाई हो जाता है। लेकिन याद में रहना, इस पर ही अल्लाह अव्वल दिन के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए मुख में मुलरा डाल देते हैं। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध आता है तो वो कहते हैं ना, वो डाल दो मुंह में, तो आवाज बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्रोध में क्या लाइकली टेंडेंसी, ये कर्मेंद्रिय बड़ी पावरफुल हो जाती है मुख की। तो बात नहीं करे तो क्रोध आएगा ही नहीं। बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते, ये क्रोध एक ऐसा मतलब विकार को एनकरेज किया है शास्त्र में भी, कि भाई उनको भी क्रोध आया, उनको भी क्रोध आया, ये ऋषि है उनको भी क्रोध आया। तो थोड़ा इससे मतलब एनकरेजमेंट मिलती है ना, या ऑथेंटिकेशन मिलती है, ऑफिशियल है। क्रोध करना भक्ति में मतलब अलाउड है, भगवान भी करते थे। और फिर प्यार का सागर भी है क्रोध भी है और प्यार का सागर भी है। पर्सनालिटी एक होती है, दो नहीं हो सकती। और जो पर्सनालिटी होती है ना, वो ही हमेशा चलती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, बात नहीं करे तो क्रोध आएगा ही नहीं। इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बात समझाते, बाप जब आए तब तो आकर समझाए। कितनी बातें थी ना, क्रोध जैसी बातें। वो ब्रह्मा बाबा का फेमस 100 वाला, 100 गाली का एग्जाम्पल सबको याद है ना? हाँ, नहीं याद है तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा जो हमारा था है ना, उसमें रिफर जरूर करें। उसमें हमने बताया 100 गाली दी। अच्छा, उसके बाद फिर डिफेमेशन जब हुई, कितना कुछ लिखा। दूसरे को आया, निर्मल शांता दादी को क्रोध आया, अभी जाके बोलू बाबा, रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना हमको। बाबा ने कहा बच्ची अभी नहीं। तो मतलब इस तरह कितनी फैमिलीज में क्या क्या बाबा के, और बाबा को कुछ पता भी नहीं, बाबा करा रहा है, जादू हो रहा है, वो भी कुछ पता नहीं है। तो क्रोध के स्टिमुलस मिले बाबा के सामने, स्टिमुलस तो थे, क्रोध करने के रीजंस तो थे ना। लेकिन क्या किया बाबा ने? हमारी इतनी डिफेमेशन तो शायद नहीं हुई होगी ना ब्रह्मा बाबा जैसे। ठीक है, एक भाई कोई घर वाले शायद नहीं सुनते, इतना ही ये है ना, पर डिफेमेशन की लेवल तो नहीं आई ना। इतने सारे कुछ बोले तो नहीं ना किसी ने, 100 गाली कंटिन्यूस। और संकल्प नहीं आना, वही बाबा ने सहन शक्ति की हिम्मत का पहला कदम, संकल्प मात्र भी नहीं आना। क्या चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए? संकल्प मात्र भी नहीं आना। सहन शक्ति, मतलब इतना नेचुरल इमोशन है ये, हम भी हाँ बहुत इजीली इरिटेशन, तंग आना। छोटे छोटे होंगे ना इसके बाल बच्चे, वायरस है छोटे छोटे, फिर ये बड़े हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति, मतलब रोल मॉडल सामने ब्रह्मा बाबा को भी रखते रहेंगे ना, तो भी हेल्प मिलती है उसकी, कि हाँ बाबा ने ऐसे, बाबा होते तो क्या करते। प्रकाश मणि दादी का एक ही था फंड, संकल्प भी न चले। हाँ वो भी है, मतलब उसका एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। बाबा कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। बाप यथार्थ बैठ समझाते,
जो होकर जाती उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते। अच्छा, शिव भी होकर गए तब तो शिव जयंती मनाते, परंतु शिव कब आया, क्या कर किया, ये पता ही नहीं। वो तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता ही नहीं है। कहती भी क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग है, आयु कम जास्ती हो न सके। चारों युग की आयु कितनी है पता है ना सबको? हाँ शुचि बहन बोलो, कितनी होगी चारों युग की आयु? 2.5 साल। एक मिनट, जिसको 1250 ईच की 1250 आयु। तो 4 युग की 5000। तो बाबा इसलिए कहते हैं आयु कम जास्ती हो न सके। ये भी एक अच्छा है, ये नहीं कि थोड़ा सा भी 2 साल भी ज्यादा कलयुग के हो जाए, द्वापर युग कितने साले कम हो, आयु कम जास्ती हो ही न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं एग्जैक्टली 4 भाग होते हैं। हाँ कलकत्ता होते हैं नहीं, 4 भाग एग्जैक्टली हो जाते, ऐसा है। बाबा हमेशा वर्णन करते, क्योंकि मैंने जगन्नाथपुरी में पूछा तो था बट अच्छा, तो बाबा कहते हैं और सारे चावल कितने 16 हंडा होता है, मतलब एक के ऊपर एक चाव, और नीचे होता है और लास्ट तक पकता है, ऐसा तो दीदी ऐसा कहते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो है लास्ट पहले वाला पहले वो, पकता वो पहले पकता है है। और 16 होता है एक के ऊपर एक, वही तो, और 4 भाग हो जाते। तो स्वास्तिका बाबा हमेशा इसको स्वास्तिका के साथ कंपेयर करते। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह से सब कुछ भूल भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा। पिता स्वर्ग का रचयिता है, चलो कम से कम भी देगा बच्चे को। पिता के पास पूरी दिल्ली का एस्टेट है, अगर कम से कम भी बच्चों को देगा तो क्या देगा, जिसके पास पूरा दिल्ली है। जीके तो दे दे। हाँ है ना, कम से कम में। तो फिर सोचो स्वर्ग है और क्या चाहिए, एक फ्लैट की बात कोई सोचता है, पूरा एक एरिया दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में तो भेजा होगा ना, नरक में तो नहीं भेजेंगे ना। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते। जीके 2 बोला ना, एक फ्लैट थोड़ी बोला, फ्लैट थोड़ी देगा, एटलीस्ट इतनी सी एरिया तो देगा। तो बाबा कहते हैं नरक में तो नहीं भेजेगा ना। फिर पहले पहले सब सुख भोगते, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना, आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। देखो कितना चैलेंजिंग, अगेन साइंस को भी और भक्ति मार्ग को भी, कि पहले सुख बाद में दुख, ये लॉ है, ड्रामा का लॉ है। पहले दुख बाद में सुख नहीं है, पहले अच्छे फिर बुरे। बचपन में शरीर अच्छा होता है, तन अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, बाल काले होते उसके बाद सफेद होते, पहले सफेद होके बाद में काले होते हैं क्या?
तो पहले दुख होकर बाद में सुख नहीं होता, ये लॉ है, ठीक है ना। तो वो आता, उसका काम उस समय है, परमात्मा का काम है दुख हरता वाला। लेकिन आत्माओं को जो स्टाइल है, वो ड्रामा की जो स्टाइल, वो ये है हाई। हाँ, नहीं वो मतलब दुख के टाइम ही आता है ना, उसका रोल ही दुख के टाइम है, तो उसका फर्स्ट रोल दुख हरता हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ऐस विलायत वाले विवेक भी कहता है पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते विलायत वाले सेंसिबल है, वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, इलेक्ट्रिक वे से करते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाता है। बच्चे, भंभोर को आग लगनी है, कैसे रहेंगे सेफ इसमें। कहीं मैंने मतलब बहुत एक अच्छा मंथन था कि जिस जिस समय हमारी जैसी स्थिति होगी ना, उस समय का मतलब सपोज मेरी इस लेवल की स्थिति है, तो इस लेवल के जो जो परिस्थिति है ना, वो मुझे इफेक्ट करेगी। अगर मेरी स्थिति ऐसी है तो इस लेवल की परिस्थिति, तो सपोज मेरी बहुत पावरफुल अनादि स्थिति है, मैं आत्मा परम धाम में हूँ, मैं आत्मा देव स्वरूप हूँ, ये स्थिति अभी मेरी चल रही है। इसी समय बाढ़ आई, मेरी स्थिति तो मुझे कुछ करेगी, कर सकेगी लॉजिकली। इसलिए जो बाबा के घर है, या वो बताया ना बाबा का कमरा, बाबा का वो दीवार, वो सेफ रह गया। जिसकी जितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उस परिस्थिति के समय रहेगी ना, उतना वो इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए अगर मेरी क्रोध आ रहा है और उसी समय कोई किसी को वहां एग्जामिनेशन देने जाना है, मुझे इधर क्रोध आ रहा है, तो उसका असर मतलब उस आत्मा का कुछ भी असर जो मेरे पर होगा ना, वो इमीडिएटली हो जाएगा। जितने लोअर लेवल में होगा तो असर ज्यादा होगा, जितने ये लेवल में होगा। तो इसलिए बाबा क्यों कहते हैं निरंतर याद। तो जिस तरह के वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, उस अनुसार उसकी स्थिति असर होगा। बाबा कहते हैं तूफान ऐसे आते हैं, भंबोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते, फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके, विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है, यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, बच्चे अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देती है। योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे, फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाबा से प्रतिज्ञा कर फिर विकार में गिरे, बाप कहते ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी है, सतयुग में दूध की नदियां बहती है, वह है नई दुनिया, यह पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो। क्या होगा नई दुनिया के वैभव, शायद हम उसको कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर सकते। मतलब आत्मा जितनी संपूर्ण, इच्छा मात्रम अविद्या उतनी ही पावरफुल उसके पास सामने वैभव। आत्मा की संपूर्ण स्थिति इज करस्पॉन्डिंग टू द वैभव, जितनी स्थिति उतना वैभव।
क्या चाहिए फिर बताओ? दुनिया में सब कुछ करते किस लिए? सक्सेस, प्रेस्टीज, दूसरा नाम मान शान। तो जितनी स्थिति अच्छी उतना ये सब वैसे ही मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती है, सूक्ष्म वतन में शूबी रस पिया, ये किया, ये सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हम सूक्ष्म मूल वतन में जाते, सभी को समझ में आता है ना, शूबी रस, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहां शूबी रस पीकर आते हैं। शूबी रस गुलजार दादी को पूछा ना, बोला मिक्स्ड फ्रूट जूस की तरह होता है उसका टेस्ट। शूबी रस उसको बोलते हैं, सूक्ष्म वतन का जूस है ना, ऑरेंज जूस नहीं है, मिक्स्ड फ्रूट जूस, उसका वो नाम है। हाँ वही पूछते, वहां से, यहाँ से नहीं, वहां नहीं लेकर आ सकते, सूक्ष्म वतन में है। हाँ वो बताते वहां से, बतलाते हम मूल वतन में जाते, बाबा वैकुंठ में भेज देते। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नोंद है। बच्चे इनसे दिल हुई ना, अभी किसको शूबी रस पीना? हाँ देखो दिल हुई, मुंह में पानी आया नहीं, पर इच्छा तो है कि एक बार टेस्ट तो हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे इनसे मिलता कुछ नहीं है, वो खिलौना दिखा दिखा, बोले कुछ फायदा नहीं है इसमें। बाबा कहते हैं बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शूबी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। एंटरटेनमेंट है ना, कितना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा कोई भी चीज का? खुद का एफर्ट ही लॉन्ग लास्टिंग है, खुद का पुरुषार्थ। बाकी जो भी मुझे हेल्प मिलती है ना, वो हेल्प है मेरे लिए, लेकिन मेरा एफर्ट मेरे लिए मेरा मेरा साथी है, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए, बहुत ध्यान दीदार में जाने वाले, ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, बेगरी पार्ट में भी बहुत मदद की, वो भी तो भी आज है नहीं। तो इसलिए चलते चलो, कौन बीच में रुक कर बैठ जाता है पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे जिन्होंने इतनी अच्छी मदद की आज वो है नहीं। तब बाप कहते हैं इसलिए क्या क्या जरूरत है? ऑलवेज गोइंग, कीप गोइंग, रुके नहीं। कितने होते हैं ना, कितने अच्छे कोर्स करते हैं, क्लास करते हैं, कितने महीनों तक क्लास करते हैं, फिर क्या हो जाता है? गायब। तो उसके लिए क्या चाहिए कि दीर्घायु हो, आयुष्यवान भव का लिया वरदान इस बार? सभी ने लिया कि नहीं लिया? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाथ तो उठाओ, किसने आयुष्यवान दीर्घायु भव का वरदान लिया? दीदी दीर्घ आयु के साथ दीर्घायु निरोगी, निरोगी का भी साथ। हाँ पर पहले तो दीर्घायु तो हो, फिर निरोगी। आयु ही नहीं होगी तो निरोगी बाबा ने कहा ना फिर उसका भी फायदा नहीं है, इसलिए निरोगी की साथ में लिए। हाँ दोनों हो, दीर्घायु भी हो और निरोगी भी हो। तो ये वरदान लो। हमारी कितने साल की आयु है? किसी की 10 की आयु है, किसी की कितने महीने, कितने साल की, कोई 1 साल की आयु वाली है, कोई 6 महीने की आयु। दीर्घायु का वरदान लो, स्पिरिचुअल एज हमारी बहुत बड़ी रहो। ये एटलीस्ट अभी जो जन्मे हैं, कितनी चाहिए स्पिरिचुअल एज अभी जो जन्मे हैं उनको? कितनी एज चाहिए? जो जब तक संगम है तब तक। हाँ नहीं उनको बोलने दो ना भाई, अभी अभी जो जन्मे हैं, लॉकडाउन वाले, जब तक गए सुलभा बहन, राजू बहन, पूरा विनाश देख कर जाएंगे। पूरा संगम, ये एम रखो। अब बीच में हाथ नहीं छोड़ना है। दीर्घायु, बाबा से वरदान लो, दीर्घायु। हाथ पकड़ा है, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। रिलेशनशिप छोड़ने के, एक बार साजन बना लिया तो छोड़ते हैं क्या? फिर नॉर्मली नहीं छोड़ते,
वो एक वो अलग बात है फिर वो, पर वो बेचारा साजन ऐसा है भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट करेगा या कोई। तो बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है, वो आज है भी नहीं है। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलते, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। कुछ भी इश्यू होता है ना घर में, अभी धारणाएं शुरू करेंगे तो इश्यू आएंगे घर में, लेकिन उस समय राइट पर्सन के गाइडेंस लो, निमित्त से गाइडेंस लो, दादियों से गाइडेंस लो। अपने बल पर लड़ते हैं ना तो वहां फिर थक जाते हैं। तो इसलिए युद्ध है ना, युद्ध में थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ी गाइडेंस चाहिए। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है किसको पता ही नहीं, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग आया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है ही नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते। इसको ज्ञान व तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत ही नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। 3 कालों का दर्शन, त्रिकालदर्शी सिर्फ कौन है? शिव बाबा। हम ब्राह्मण, हम बच्चे सिर्फ ब्राह्मण है। शिव बाबा के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं ना, वो सब ब्राह्मण होते हैं। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रखती है, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहा जाता है। बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है, बबुलनाथ पर मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन होगा ना। हाँ, शिवरात्रि के दिन होता है। देखो बाबा पूरी ईस्ट वालों को याद कर लेता है, वेस्ट वालों को याद करता है शिवरात्रि। बबुलनाथ साउथ बॉम्बे में। गांव कहाँ है? मरीन ड्राइव में है। मरीन ड्राइव के आगे है, आगे नहीं वाल्केश्वर में। वाल्केश्वर वाल्केश्वर। वाल्केश्वर में बबुलनाथ का टेम्पल है। बाबा का फेवरेट टेम्पल था ना, बाबा बताया ना था उस दिन की वो बबुलनाथ का टेम्पल, और जहां बाबा को फिर साक्षात्कार हुआ था, चरनी रोड में था बाबा उस समय। बाबा को जो विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार वहां होता, चरनी रोड में थे बाबा उस समय। वही वो सी शोर था ना, सी शोर में। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए बाबा जाते थे बबुलनाथ के टेम्पल पे। हाँ, शिव बाबा इतना फेमस नहीं है, ये देविया ही फेमस है ज्यादा। मुंबा देवी यहाँ कह रहे हैं कि भाई फेमस नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तभी तो शिव बाबा कहते हैं मुझको अभी संगम युग में तो याद करो। सब जगह बाबा ने हमको आगे रख दिया। वह अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते। 1-2 गिनती जब करते 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। व्यापारी लोग पुराने में होता होगा 1 2 3 4। मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, मैगजीन में पढ़ा था, जिसमें मारवाड़ी बड़े घरों का दे रखा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मुनीम जी लोग शुरू में ऐसे ही काउंटिंग करते थे। हाँ, वही पुरानी स्टाइल होगी कि 1 2 1 2 3 और 10 आता है तो शिव। बिंदी 1 शिव, 2 शिव, 10 और 20। 1 शिव मतलब 10, 2 शिव बोले तो 20 कि 100। हाँ, नहीं 2 शिव, 2 शिव मीन्स 2 के बाद 0 तो 20 हो गया ना। अच्छा 3 शिव। हाँ। और 10 शिव मतलब 100। अच्छा, ये भी एक नहीं, फिर 1 शिव शिव हो जाएगा ना, तब 100 होगा ना। अच्छा। 2 बार शिव हो जाएगा। तो भगवान का नाम भी याद हो गया और काउंटिंग भी हो गई।
अच्छा, ये देखो पुरानी मैथमेटिक्स, पुरानी गणित है। सिवाय एक बात के तो बाबा को पूरा मतलब कल्प का भी पता है, तो ट्रेडिशनल इंडिया क्या है वो भी पता है, ट्रेडिशनल गणित क्या है वो भी पता है बाबा। 10 बार आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते मैं बिंदी स्टार मिसल हूँ। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। मात और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वो अर्थ नहीं जानते तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप ही होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप है। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। नमस्ते गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मोलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। मूलरा क्या होता है दीदी? मतलब फत्तर को बोलते हैं, मतलब कुछ डाल दो मुंह में। दूसरा, इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। उसमें पक्का रहना है। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। पवित्रता का अधिकार में नंबर 1 मतलब सर्व प्राप्तियों में नंबर 1। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन सुना पवित्रता का मास चल रहा है ना, देखो हर बात हमारे एकदम कोरोलरी हो रही है, सपोर्टिंग हो रही है। तो बाबा कहते कुछ भी हो जाए लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पक्का पवित्रता का व्रत, इसको कहेंगे व्रत लेना। व्रत इसलिए हम इसको व्रत बोलते हैं। व्रत में चाहे कोई कितना भी होटल में ले जाए, कितना भी कुछ कहे, व्रत वाले क्या करते हैं, जनरली गिव अप नहीं करते। भाई व्रत है, इसीलिए पवित्रता एक फाउंडेशन है। तो आज हमारा स्वमान भी यही रहेगा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हमारा व्रत किस आधार पे है, इस आधार पे अनादि स्वरूप पवित्र, आदि स्वरूप पवित्र। अच्छा, स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे।
व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। ठीक है, आज पवित्रता का मैं पवित्र पावरफुल आत्मा ये भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए पवित्रता में पक्का। अच्छा, अभी अव्यक्त इशारे, हर बात में थर्ड है ना, थर्ड कल नहीं सुनाया था ना, हर बात में दृष्टि वृत्ति, कृत दृष्टि में कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है, तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। और 4th है, फरिश्ता उड़ता है चलता नहीं है, आप सभी भी उड़ती कला में उड़ते रहो। इसके लिए डबल लाइट बनो। जो किसी भी प्रकार का बोझ मन में हो, मन में बुद्धि में है, वो बाप को दे दो। फरिश्ता मतलब उड़ने वाला, उड़ने वाला फिर बोझ बाजू वाले को दे देता है। और दूसरा बच्चा भी होता है ना, तो बोझ बाजू वाले को पेरेंट को देता है। साथ में पेरेंट चलता है ना, स्कूल का बैग किसके हाथ में होता है? पढ़ता बच्चा है, और बैग हाथ में होता है पेरेंट। तो बच्चा है, बोझ बाबा को दे दो। कौन सा बोझ है? फाइनेंस का बोझ है ना। और किसका बोझ है? बच्चों की शादी नहीं हो रही है या बोझ है, या बच्चों के ऊपर कनेक्शन में कुछ बोझ है, और प्रॉपर्टी का बोझ है। जो भी है बाजू में बैग में बांध के बाबा को दे दो। हम लोग ऐसे ही करते थे, अब तो बोझ नहीं है कि वो कुछ बांध के दे दो, फील करें। अच्छा, ओके जी, आज का पुरुषार्थ